जब जिंदगी अचानक परेशानियों और दुखों से भर जाती है तो सबसे पहला सवाल हमारे दिल में उठता है, आखिर ये सब खत्म कैसे होगा। हर इंसान के भीतर सुख और शांति की गहरी चाह होती है, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि दुखों का असली अंत कहाँ छुपा है। आइए इस रहस्य को एक कहानी के जरिए खोलते हैं जो आपकी सोच बदल देगी। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आप क्या जानना चाहती हैं? मनुष्यों के कल्याण के लिए आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, यह मुझे ज्ञात है। आप निसंकोच अपना प्रश्न पूछें। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन के दुखों का अंत कैसे कर सकता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे उसकी पीड़ाएं समाप्त हो जाएं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, यह प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। यह कथा सुनने से न केवल लाभ बल्कि संसार के सभी प्राणियों के दुखों का अंत हो सकता है। इसीलिए इसे ध्यान से सुनें और इसके हर शब्द को अपने हृदय में बसा लें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, श्यामनगर नाम का एक नगर था। इस नगर में राजा हर्षवर्धन प्रताप सिंह शासन करते थे, जो न केवल पराक्रमी थे बल्कि बेहद दयालु और संवेदनशील भी थे। एक दिन राजा शाम के समय शिकार खेलकर जंगल से अपने महल की ओर लौट रहे थे। जंगल का रास्ता था, आसमान में सूरज ढल रहा था और वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी राजा ने देखा कि एक 15 वर्षीय बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और हृदय में अटूट संकल्प था। राजा ने सोचा, यह कौन बालक है जो इस निर्जन जंगल में अकेला खड़ा है। वह तुरंत अपने घोड़े से उतरे और धीरे धीरे उस बालक की ओर बढ़े। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, उन्होंने सुना कि वह बालक अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर कह रहा था, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। ये शब्द राजा के हृदय में गूंजने लगे। उन्होंने बालक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे सगे संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं? बालक थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, परंतु वह साहस जुटाकर बोला, हे महाराज, मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे। मेरी मां ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादाजी बुलंद नगर के बड़े सेठ थे, लेकिन मेरी मां गरीब परिवार से थीं। इसी कारण मेरे दादा दादी ने उनके प्रेम विवाह को कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे पिताजी की मृत्यु भी एक अपशकुन के रूप में देखी गई। वह बगीचे में घूमने गए थे, तभी एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मेरे दादा दादी ने मेरी मां को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मेरी मां के कदम रखने से ही हमारे परिवार में यह त्रासदी आई है। इस आरोप के साथ उन्होंने मेरी गर्भवती मां को घर से निकाल दिया। मां ने जंगल में आकर एक झोपड़ी बनाई और वहीं मेरा जन्म हुआ। उन्होंने मुझे बहुत संघर्ष से पाला। मरते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं गरीबी से बाहर निकलूं और योग्य बनूं। यह कहते ही बालक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, मैंने मां से वादा किया था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन उनके जीवित रहते हुए मैं यह वादा पूरा नहीं कर पाया। अब उनकी चिता के सामने खड़े होकर मैं उनकी आत्मा से वादा कर रहा हूं कि एक दिन मैं उनके सभी सपनों को पूरा करूंगा। बालक की यह व्यथा सुनकर राजा हर्षवर्धन प्रताप का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस बालक के संघर्ष और साहस को समझा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जब राजा हर्षवर्धन प्रताप ने उस बालक की पीड़ा भरी दास्तान सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बालक की ओर दया भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी कहानी वास्तव में दुखद है। इतने कठिन समय में तुमने अपनी मां के सपनों को पूरा करने का जो संकल्प लिया है वह सराहनीय है, लेकिन इस जंगल में रहकर तुम कैसे बड़े आदमी बन पाओगे? यहां तुम्हारे लिए ना शिक्षा है और ना ही अवसर। राजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम हमारे साथ श्यामनगर चलो। हम तुम्हें पढ़ाएंगे और हर वह साधन उपलब्ध कराएंगे जिससे तुम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सको। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी मां का सपना मैं स्वयं पूरा करवाऊंगा। बालक की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद और खुशी के थे। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, अगर आप मुझे यह अवसर देंगे
तो मैं आपके साथ चलने के लिए बहुत खुश हूं। ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। फिर वह बालक राजा के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल के भव्य द्वार पर पहुंचते ही रानी ने आश्चर्य से देखा कि राजा के साथ यह नया बालक कौन है। उन्होंने राजा से पूछा, हे स्वामी, यह कौन है और इसका नाम क्या है? राजा ने कहा, हे रानी, इसका नाम रामसेन है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और यहीं शिक्षा ग्रहण करेगा। इसका भविष्य उज्ज्वल है और मैं इसे एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखता हूं। लेकिन रानी के मन में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, महाराज तो न जाने कहां कहां से किसे उठा लाते हैं। यह महल है, कोई अनाथालय नहीं। उनकी आंखों में चिंता और उलझन साफ दिखाई दी। राजा ने रानी की चुप्पी और भाव को समझते हुए कहा, महारानी, तुम किस सोच में हो? आज से रामसेन तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। जैसे राजकुमार और राजकुमारी का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही तुम्हें इसका भी ख्याल रखना होगा। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। मैं इसका ध्यान वैसे ही रखूंगी जैसे अपने बच्चों का रखती हूं। जब राजा हर्षवर्धन प्रताप ने रामसेन को महल में लाकर सम्मान दिया, तब से उसकी किस्मत बदलने लगी थी। लेकिन किस्मत कभी कभी धैर्य की परीक्षा भी लेती है। उस रात जब रामसेन अपने शयन कक्ष में सो रहा था, वह सोच रहा था, मेरी तकदीर कितनी अच्छी है कि मैं इस महल में पहुंच गया हूं। लेकिन क्या यह सुख मुझे हमेशा के लिए मिलेगा? वहीं दूसरी ओर महारानी के मन में अलग ही विचार उमड़ रहे थे। वह सोच रही थी, ये बालक कौन है? क्या यह सचमुच इस महल में रहने योग्य है? मुझे इसे यहां से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। अगले दिन जब भोजन का समय हुआ तो महारानी ने अपनी योजना को अमल में लाने का निश्चय किया। राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में भोजन परोसा गया और रामसेन को केवल एक साधारण पत्तल पर भोजन दिया गया। जैसे ही रामसेन ने यह भेदभाव देखा, उसका हृदय आक्रोश से भर गया। उसने सोचा, मैं इस महल में मेहमान हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं? रामसेन ने गुस्से से कहा, महारानी, मैं पत्तल पर भोजन नहीं करूंगा। महारानी ने तीखी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम पत्तल पर खाना नहीं खा सकते? रामसेन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, महारानी, मैं पत्तल पर खा सकता हूं, लेकिन मुझे यह भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप सोने की थाली में भोजन करवा रही हैं और मेरे लिए यह साधारण पत्तल है। यह मेरे लिए अपमान है। रानी ने तिरस्कार से कहा, अगर तुम राजाओं की तरह खाना चाहते हो तो वह सम्मान तुम्हें नहीं मिलेगा। यह सुनकर रामसेन का मन और भी दुखी हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मुझे सम्मानपूर्वक सोने की थाली में भोजन नहीं दिया जाता। यह कहकर रामसेन महल छोड़कर चला गया और वापस उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह आया था। मित्रों, जब राजा हर्षवर्धन प्रताप महल में लौटे और उन्हें इस घटना का समाचार मिला तो वह चौंक गए। उन्होंने रानी से पूछा, तुमने रामसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा? रानी ने कठोर स्वर में कहा, मैं उसकी परख करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह बालक घमंडी और चतुर है। उसके अंदर कुछ भी विशेष नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, तुमने उसे पत्तल में भोजन देकर उसकी परीक्षा लेना चाहा। यह ठीक नहीं था। वह अपमानित महसूस कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वह महल छोड़कर चला जाए। लेकिन रानी ने ठाका मारते हुए कहा, महाराज, महल का सुख और वैभव छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? राजा को संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत रामसेन को महल में ढूंढना शुरू किया, परंतु वह कहीं नहीं मिला। राजा ने गंभीर होकर सोचा, वह अवश्य जंगल में अपनी झोपड़ी चला गया होगा। मुझे तुरंत जाकर उस बेसहारा बालक को वापस लाना होगा। राजा घोड़े पर सवार होकर तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। उधर रामसेन उस जंगल में लौट आया था जहां गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नाम का एक विशाल वन फैला हुआ था। यह वन इतना घना था कि उसका दूसरा छोर दिखाई ही नहीं देता था। इसी वन में एक करुणामय साधु महात्मा रहते थे जो हर यात्री की सेवा करते थे। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से गुजरता, साधु महाराज उनसे निवेदन करते कि वे कुछ समय उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। यात्री उनका स्नेहपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करते और उनकी कुटिया में आराम करने के बाद पुनः अपनी राह पकड़ते। लेकिन इधर रामसेन, जो महल छोड़कर जंगल में वापस आ गया था, उसके भीतर गहरा क्रोध उमड़ रहा था। इधर राजा हर्षवर्धन प्रताप ने भी रामसेन की बहुत तलाश की, परंतु वह उन्हें कहीं नहीं मिला। अंततः राजा भारी मन से महल लौट गए। दूसरी ओर रामसेन अब इस संसार से नफरत करने लगा। उसका मन कटुता और विद्रोह से भर गया और वह एक भयानक डाकू बन बैठा।
शीघ्र ही पूरे वन में डाकू रामसेन का आतंक फैल गया। रामसेन राहगीरों को लूटता और जो लोग धन देने में हिचकिचाते वे उसके क्रोध का शिकार हो जाते। लोग उस जंगल में कदम रखने से पहले 100 बार सोचते, क्योंकि अगर उनका सामना डाकू रामसेन से हो गया तो उनका लुटना तय था। धीरे धीरे उसका खौफ चारों ओर फैल गया। गांव गांव के लोग उसकी क्रूरता से त्रस्त होने लगे। एक दिन गांव के बहादुर लोग आपस में इकट्ठा हुए। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, रामसेन का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम सब एकजुट होकर उसे घेर लें और उस पर एक साथ धावा बोल दें तो वह हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हम उसे पकड़कर उसका अंत कर सकते हैं और इस डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सभी ने उसकी बात का समर्थन किया और कहा, सही कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए। आज ही चलकर डाकू रामसेन पर हमला करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। फिर गांव के लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर त्रिकूट वन की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में गुस्सा और साहस उफान मार रहा था। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे वे जोर जोर से ललकारने लगे, डाकू रामसेन, कहां छुपा है तू? आज तू बच नहीं पाएगा। हम तेरी मौत बनकर आए हैं। यह सुनकर रामसेन, जो उस समय झाड़ियों में छिपा था, घबरा गया। उसने देखा कि गांव वाले एकजुट होकर उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उसे चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रामसेन ने सोचा, अगर आज मैं इन लोगों के हाथ लग गया तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे यहां से भागना ही होगा, वरना ये मुझे मार डालेंगे। यह सोचकर वह तुरंत वहां से निकल भागा। भागते भागते उसकी नजर एक साधु की कुटिया पर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे जान निकल रही हो। उसने मन ही मन कहा, शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर साधु महाराज दया कर दें तो मेरी जान बच सकती है। वह कुटिया के पास पहुंचा। साधु महाराज ने उसे हाँफते हुए देखा और शांत स्वर में पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस तरह क्यों घबराए हुए हो और इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? डाकू रामसेन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे गुरुवर, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूं। मेरा नाम रामसेन है। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। गांव के लोग मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। महात्मा ने उसकी व्यथा ध्यान से सुनी और करुणा से बोले, बेटा, घबराओ मत। यहां कुटिया में तुम सुरक्षित हो। अंदर जाकर छिप जाओ। रामसेन कुटिया के भीतर जाकर बैठ गया। उसके दिल में डर और अनिश्चितता तो थी, पर महात्मा के वचनों ने उसे आश्वस्त कर दिया। तभी गांव के लोग गुस्से से भरे वहां पहुंचे और साधु से बोले, हे गुरुवर, क्या आपने यहां किसी आदमी को गुजरते देखा है? हम उस डाकू रामसेन को खोज रहे हैं, जिसने निर्दोषों को लूटकर बहुत सताया है। आज हम उसे मारने का निश्चय करके आए हैं। महात्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम जिस रामसेन को खोज रहे हो वह अब इस संसार में नहीं है। वह गंगा में डूबकर मर चुका है। मेरी बात पर विश्वास करो और अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर लोग चौंक गए, परंतु साधु के प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा थी, इसलिए वे उनकी बात मानकर लौट गए। उधर कुटिया के भीतर बैठे रामसेन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि आज साधु महाराज ने न केवल उसकी जान बचाई है, बल्कि उसके लिए करुणा दिखाकर उसे एक नई राह भी दी है। जब गांव के लोग चले गए तब रामसेन कुटिया से बाहर निकला। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। उसने महात्मा से पूछा, हे गुरुवर, आपने उन लोगों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि मैं मर चुका हूं, जबकि मैं जीवित हूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला पुत्र। तुम्हारे भीतर जो डाकू था वह मर चुका है। तुम डर से भागे और मेरी शरण में आए, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब उस डाकू की आत्मा नहीं बची। तुम्हारा अंतर्द्वंद ही तुम्हें मेरे पास लाया है। रामसेन ने महात्मा की आंखों में झांका और धीरे धीरे समझा कि महात्मा की बात में गहरा अर्थ छिपा है। वो सिर झुकाकर बोला, हे गुरुवर, आपकी बात सही है। आज आपने मेरी जान ही नहीं, मेरी आत्मा को भी बचा लिया। महात्मा ने अपने करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, धनी लोगों का धन लूटकर अब तक तुम्हें क्या मिला? क्या तुम निडर होकर जी पाए? नहीं, तुम हमेशा भय में रहे। हर वक्त तुम्हें यही चिंता सताती रही कि कोई तुम्हें मार न देगा। तुमने कभी सुकून से चैन की सांस नहीं ली। ये जीवन कैसा, जिसमें हर पल डर का साया हो? रामसेन ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही बात है गुरुवर। हर पल मुझे यही डर सताता है कि कोई मुझसे बदला लेगा या मुझे मार देगा। मैं इस डर से आजाद होना चाहता हूं। हे गुरुवर, मुझे वह रास्ता दिखाइए जिससे मैं निडर होकर सम्मानपूर्वक जी सकूं। महात्मा ने रामसेन को एक पिता के समान स्नेह से देखा और कहा, पुत्र, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अगर तुमने यह संकल्प कर लिया है कि अब तुम पाप और भय से मुक्त होकर जीवन जीना चाहते हो,
तो तुम मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। वह महात्मा एक पर्वत की ओर चल दिए और रामसेन उनके पीछे पीछे चल दिया। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर महात्मा ने कहा, रामसेन, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। रामसेन ने जैसे ही दोनों पत्थर उठाए और महात्मा के पीछे पीछे चलना शुरू किया, वह कुछ ही कदमों में थकने लगा। उसकी सांसें फूलने लगीं और उसकी कमर झुकने लगी। तब महात्मा ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? क्या तुम इन पत्थरों का बोझ नहीं उठा पा रहे हो? रामसेन ने हाँफते हुए कहा, हे गुरुवर, ये पत्थर बहुत भारी है। मैं इन्हें और ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तो एक पत्थर फेंक दो पुत्र, बोझ हल्का होगा और तुम्हारे कदम तेजी से उठने लगेंगे। रामसेन ने तुरंत एक पत्थर नीचे फेंक दिया और चलने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह फिर से थक गया। उसकी सांसें फिर से उखड़ने लगीं। वो रुककर बोला, हे गुरुवर, अब यह अकेला पत्थर भी भारी लग रहा है। मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। तब महात्मा ने गंभीरता से कहा, अगर इस पत्थर का बोझ भी तुम्हारे कदमों को रोक रहा है तो इसे भी फेंक दो और अब निश्चिंत होकर मेरे पीछे चलो। रामसेन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। वह बिना किसी कठिनाई के महात्मा के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से वह चारों ओर देख रहा था, मानो पहली बार उसने खुली हवा में सांस ली हो। रामसेन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे गुरुवर, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? महात्मा ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी बात कही, पुत्र, यह पत्थर जो तुमने अपने सिर पर उठाए थे, वे केवल साधारण पत्थर नहीं थे। यह प्रतीक थे उन बोझ के जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए थे। लूटपाट, हत्याएं और अन्याय। जैसे ही तुमने इन पत्थरों को फेंक दिया, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का बोझ भी हल्का हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सम्मान चाहते हो तो इन अपराधों और पापों को भी त्यागना होगा। रामसेन के भीतर जैसे एक नई रोशनी जग उठी। उसने महात्मा से नम्रतापूर्वक कहा, हे गुरुवर, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया हूं कि जब तक मैं इन पापों का बोझ अपने सिर पर ढोता रहूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं वचन देता हूं कि अब से मैं किसी को लूटूंगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन हे गुरुवर, मैंने जिन लोगों से धन चुराया है, वे कौन थे और कहां के हैं, यह मुझे पता नहीं। मैं उस धन को वापस कैसे कर सकता हूं? महात्मा ने बड़े ही करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि वह धन किसका है। तुम बस इतना करो कि वह सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। वही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होगा। जब तुम यह करोगे, तब तुम्हारे मन की अशांति खत्म हो जाएगी और लोग तुम्हें आदर और सम्मान के साथ याद करेंगे। रामसेन ने श्रद्धा से महात्मा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे गुरुवर, मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वह भेष बदलकर शहर गया और अपने साथ लाए हुए सारे धन को गरीबों, भिखारियों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद रामसेन का मन जैसे एक नई दिशा में जागृत हो चुका था। वह सीधे महात्मा के आश्रम पर पहुंच गया और उनके चरणों में झुकते हुए बोला, हे गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है, परंतु अब मेरा हृदय बदल गया है। आप मुझे ज्ञान भरी बातें सिखाइए और मेरे जन्म को सार्थक बना दीजिए। महात्मा उसकी आंखों में झलकती सच्चाई और पश्चाताप को देख भावुक हो उठे। उन्होंने रामसेन को अपना शिष्य बना लिया और कहा, पुत्र, जहां तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और इसी में भगवान की सेवा भी निहित है। रामसेन ने दिल से महात्मा की सेवा की, उनके निर्देशों का पालन किया और उनकी छत्र छाया में 5 वर्ष बिताए। इन वर्षों में वह न केवल एक बुद्धिमान पुरुष बना, बल्कि सच्चे चरित्र का आदर्श भी बन गया। महात्मा की कृपा से उसने संसार के वास्तविक अर्थ को समझ लिया था। एक दिन जब महात्मा ने महसूस किया कि अब रामसेन शिक्षा के पथ पर पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, रामसेन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य शिष्य हो। भीमसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे गुरुवर, मैं आपकी इस शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? आपने मुझे नया जीवन दिया है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य होती है। तुमने अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण से इसे अर्जित किया है। अब तुम तैयार हो जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए। रामसेन महात्मा के साथ आश्रम में रहते हुए न केवल शिक्षा प्राप्त कर रहा था, बल्कि आश्रम के कार्यों में भी पूरी निष्ठा से मदद कर रहा था।
उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। 5 साल बीतने के बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो महात्मा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रामसेन, तुम अब एक आदर्श पुरुष बन चुके हो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें हर कठिनाई में मार्ग दिखाएगी। अब तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हो। रामसेन ने यह सुनकर विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भविष्य क्या है? महात्मा गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारे सामने एक लंबा जीवन पड़ा है। अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। इस संसार में जो भी कर्म करोगे वही सफल होगा। जाओ, अपनी बुद्धि और साहस के सहारे जीवन में सफल योद्धा बनो। लेकिन रामसेन के मन में एक संशय था। वह निराश होकर बोला, हे गुरुदेव, मैं सब जगह एक डाकू के रूप में बदनाम हूं। भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? कौन मुझ पर भरोसा करेगा? महात्मा ने उसकी निराशा को भांपते हुए उसे सांत्वना दी और कहा, रामसेन, तुमने अतीत में जो भी किया वह बीत चुका है। अब तुम बदल चुके हो और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने अतीत से सीखता है और वर्तमान में नए सिरे से आगे बढ़ता है। जाओ, अपनी इस बदली हुई सोच और बुद्धि का सहारा लेकर जीवन की चुनौतियों का सामना करो। तब रामसेन ने निश्चय किया कि वह श्यामनगर जाएगा, वही राज्य जहां एक बार बचपन में राजा ने उसे आश्रय दिया था, लेकिन रानी ने उसे अपमानित करके दरबार से निकाल दिया था। जब रामसेन श्यामनगर पहुंचा तो उसने सुना कि वहां के मंत्री की अचानक मृत्यु हो चुकी है और मंत्री का पद अब खाली पड़ा है। पूरा राज्य इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रहा था। रामसेन, जो अब किशोर के नाम से जाना जा रहा था, वह भी उसी समय राजा के दरबार में पहुंच गया और चुपचाप उस सभा में घटित हो रही हर बात को ध्यान से सुनने लगा। दरबार में राजा हर्षवर्धन प्रताप अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सेनापति ने विनम्रता से कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से यह महत्वपूर्ण पद रिक्त हो गया है। इसे अधिक दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। सेनापति जी, आप सही कह रहे हैं। हमारी परंपरा के अनुसार यह पद उसके पुत्र कमलेश को ही सौंपा जाएगा। सेनापति ने संकोच से कहा, परंतु महाराज, क्या कमलेश इस पद के योग्य है? राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, योग्य हो या न हो, परंपरा यही कहती है और परंपरा को तोड़ा नहीं जा सकता। हम दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। तभी सभा में खड़ा हुआ किशोर, जिसने अपना असली नाम छिपाकर स्वयं को किशोर बताया था, वह साहस जुटाकर बोला, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यदि पद योग्य व्यक्ति को मिले तो राज्य का अधिक भला होगा। उसके शब्द सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किशोर ने आगे कहा, महाराज, मैं मंत्री पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। आप मेरी जितनी कठिन परीक्षा लेना चाहें ले सकते हैं। यदि मैं सफल हुआ तो ठीक, अन्यथा जो दंड उचित समझें दे दीजिए। राजा हर्षवर्धन प्रताप ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और बोले, युवक, तुम्हारी बात सही है। परंपरा तभी बदलेगी जब तुम परीक्षा में सफल हो सकोगे। इसलिए हम कमलेश और तुम्हें दोनों को परखेंगे। जो उत्तीर्ण होगा वही श्यामनगर का नया मंत्री बनेगा। यह सुनकर सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी लोग सांसें थामकर परीक्षा का इंतजार करने लगे। राजा के आदेश पर राजमहल से सोने के मढ़े 2 तलवारें लाई गईं। राजा ने एक तलवार कमलेश को देकर कहा, कमलेश, तुम्हें उत्तर दिशा में स्थित राज्य रामपुर जाना है और वहां के राजा हरिन को यह भेंट सौंपनी है। इसके बाद राजा हर्षवर्धन प्रताप ने दूसरी सोने की तलवार रामसेन को सौंपी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य अमरपुर जाना है और राजा विशाल सिंह को यह भेंट पहुंचानी है। यह कठिन कार्य है, परंतु यही तुम्हारी परीक्षा होगी। रामसेन, जो अब किशोर के नाम से पहचाना जाता था, ने तलवार को नमन किया और दृढ़ संकल्प से बोला, महाराज, मैं इस कार्य को पूरे समर्पण और ईमानदारी से पूरा करूंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर शांत मुस्कान थी, मानो उसने पहले ही परीक्षा पार कर ली हो। कमलेश और रामसेन अपनी अपनी दिशा में तलवारें लेकर निकल पड़े, पर उनकी यात्राएं और सोच बिल्कुल अलग थीं। कमलेश जब रामपुर के दरबार में पहुंचा तो उसने दृढ़ता से राजा हरि के समक्ष कहा, हे राजन, मैं श्यामनगर के राजा हर्षवर्धन प्रताप का राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार भेंट स्वरूप भेजी है। राजा हरि ने तलवार को सम्मानपूर्वक बाहर निकाला, लेकिन उनकी नजर तलवार की नोक पर पड़ी जहां लाल रंग लगा था। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने पूछा, यह क्या? तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है? इसका क्या अर्थ है? कमलेश घबरा गया। उसने कभी इस रंग पर ध्यान नहीं दिया था। फिर भी
अपमान से बचने के लिए उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हे राजन, इस लाल रंग का मतलब है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार करें या युद्ध में आपकी धरती पर खून की नदियां बहेंगी। राजा हरि का चेहरा कठोर हो गया। वे तलवार को गहरी नजरों से देखते हुए बोले, सेनापति, यह युद्ध की खुली चुनौती है। राजा हर्षवर्धन प्रताप ने हमें ललकारा है। तुरंत सेना तैयार करें, हम श्यामनगर पर आक्रमण की योजना बनाएंगे। कमलेश का चेहरा पसीने से भीग गया। वह दरबार से निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे और मन में डर व्याप्त था कि उसने क्या गलत कर दिया। वहीं रामसेन ने अमरपुर पहुंचकर राजा विशाल सिंह को तलवार भेंट की। राजा ने तलवार की नोक पर लाल रंग देखकर पूछा, यह क्या? इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है? इसका अर्थ क्या है? रामसेन ने गहराई से विचार किया और विनम्रता से बोला, महाराज, हमारे राजा आपका अत्यधिक सम्मान करते हैं। यह तलवार उस सम्मान का प्रतीक है। नोक पर लाल रंग हमारी सच्ची मित्रता और निष्ठा का प्रतीक है, जो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राजा विशाल सिंह की आंखों में संतोष की चमक आ गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस मित्रता को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं और आपकी भेंट को सम्मानपूर्वक ग्रहण करता हूं। मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और बहुमूल्य उपहार भेज रहा हूं ताकि हमारी मित्रता और प्रगाढ़ हो। रामसेन ने प्रसन्नता से धन्यवाद दिया और गर्व के साथ श्यामनगर लौटने को निकला। इधर कमलेश की गलतियों के कारण रामपुर की सेना ने श्यामनगर की ओर कूच कर दिया। युद्ध की आशंका मंडराने लगी। जब रामसेन और कमलेश श्यामनगर लौटे तो कमलेश के चेहरे पर चिंता थी, जबकि रामसेन की आंखों में आत्मविश्वास। दोनों राजा हर्षवर्धन प्रताप के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने गंभीर स्वर में कमलेश से पूछा, कमलेश, रामपुर के राजा ने लाल रंग का क्या अर्थ समझा? तुमने उन्हें क्या बताया? कमलेश ने डरते हुए सब कुछ बता दिया। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, कमलेश, तुमने यह क्या कर दिया? रामपुर की सेना अब हम पर आक्रमण करने वाली है और हमारी सेना तैयार नहीं है। तभी एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, रामपुर की विशाल सेना हमारी ओर बढ़ रही है। राजा और दरबारी चिंतित हो गए। राजा हर्षवर्धन प्रताप ने सिर पकड़ लिया। तभी रामसेन शांत स्वर में बोला, महाराज, घबराइए मत। मैंने अमरपुर से सेना की एक टुकड़ी मंगवाई है जो महल के बाहर खड़ी है। समय कम है, पर हम यह स्थिति संभाल सकते हैं। सेनापति को आदेश दें कि वे रामपुर की सेना का सामना करें। मैं अपनी सेना के साथ पीछे से हमला करूंगा। राजा ने राहत की सांस ली और तुरंत आदेश दिया। रामसेन की रणनीति से युद्ध हुआ और श्यामनगर की सेना ने रामपुर की सेना को पराजित कर दिया। कमलेश ने दुखी होकर कहा, महाराज, यह मेरे साथ अन्याय है। आपने हमें एक जैसी तलवार दी थी, पर हमने अपनी बुद्धि से अलग अलग अर्थ निकाला। राजा ने गहरी नजरों से कहा, कमलेश, रामसेन ने समझदारी और विवेक से काम लिया, जबकि तुमने मूर्खता से रामपुर के राजा को हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, क्या हम तुम्हें मंत्री बना सकते हैं? कमलेश ने सिर झुका लिया और चुपचाप दरबार से निकल गया। इसके बाद राजा हर्षवर्धन प्रताप ने दरबार में घोषणा की, हम रामसेन, जिसे लोग किशोर के नाम से जानते थे, उसे श्यामनगर का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। रात को रामसेन के सम्मान में राजमहल में भव्य भोज आयोजित हुआ। महारानी ने स्वयं रामसेन को भोजन परोसा। जैसे ही महारानी ने चांदी की थाली में भोजन दिया, रामसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी जी, क्षमा करें, मैं चांदी की थाली के बजाय सोने की थाली में भोजन करना पसंद करूंगा। महारानी ने अचंभित होकर कहा, ठीक है, हम इसका प्रबंध करते हैं। जब रामसेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया, उसने गंभीरता से कहा, महारानी जी, क्या आपको वह दिन याद है जब आपने मुझे पत्ते पर भोजन दिया था और मैंने कहा था कि मैं इस महल में तभी भोजन करूंगा जब मुझे सोने की थाली मिलेगी? महारानी को वह घटना याद आई। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मुझे याद है। तुमने तब कहा था कि केवल सोने की थाली में भोजन स्वीकार करोगे, पर तुम यह कैसे जानते हो? रामसेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महारानी जी, मैं वही बालक रामसेन हूं जिसे आपने वर्षों पहले तिरस्कृत किया था। महारानी ने आश्चर्य और गर्व से रामसेन की ओर देखा। राजा हर्षवर्धन प्रताप ने हंसते हुए कहा, देखो रानी, जिस बालक को तुमने छोटा और अहंकारी समझा था, वह आज इस राज्य का मंत्री बन चुका है। रामसेन ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि महारानी ने मुझे उस दिन तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों तक पहुंचने की यह तीव्र इच्छा कभी न जागती। मैं उनका आभारी हूं। राजा और महारानी ने गर्व से रामसेन की ओर देखा। रामसेन ने मंत्री पद की जिम्मेदारी कुशलता से संभाली और श्यामनगर को नई दिशा में ले गए। कुछ समय बाद
राजा हर्षवर्धन प्रताप ने रामसेन को एक पत्र देकर कहा, रामसेन, ऊधमपुर में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। वहां के राजा ने सहायता मांगी है। अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ। रामसेन घोड़े पर सवार होकर ऊधमपुर पहुंचा। दरबार में उसकी आवाज गूंजी, महाराज, राजा हर्षवर्धन प्रताप ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। राजा शशिकांत सिंह ने पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, इस पत्र वाहक का नाम रामसेन है। यह 5 वर्षों से मेरे दरबार में मंत्री है। इसने अपनी बुद्धि और चरित्र को मेरे निर्देशों से तराशा है। यह योग्य और निष्ठावान है। मैं इसे आपके विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। राजा शशिकांत सिंह सोच में पड़ गए। रामसेन एक समय कुख्यात डाकू था। क्या इसे महत्वपूर्ण पद देना उचित होगा? पर राजा हर्षवर्धन प्रताप की सिफारिश पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा, रामसेन, आज से तुम हमारे विशेष सलाहकार हो। रामसेन ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, यह मेरे लिए सौभाग्य है। अगले दिन राजा ने रामसेन को दरबार में बुलाया और कहा, रामसेन, आज से तुम्हारा स्थान यहीं होगा। तभी कुछ लोग शिकायत लेकर आए, 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला। एक पुरुष ने कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा धन हड़प लिया है, कृपया न्याय करें। रामसेन ने गहरी आवाज में कहा, पूरी बात विस्तार से बताओ, तभी हम न्याय करेंगे। वृद्ध महिला ने कहा, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैं सच्चाई बताऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। महिला ने कहानी सुनाई। ये 4 व्यापारी मेरे पास आए और बोले, बूढ़ी मां, हमारे धन की रक्षा करो। मैंने कहा, मैं बूढ़ी और कमजोर हूं, कैसे करूंगी? उन्होंने कहा, हम धन को तुम्हारे आंगन में गाड़ देंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी धन देना। मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने धन गाड़ दिया। हर शाम वे पूछते, बूढ़ी मां, धन सुरक्षित है ना? मैं हंसकर कहती, हां बेटा, सुरक्षित है। एक दिन खजाना वैसा ही था। वे मेरी ईमानदारी से खुश होकर मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। बुढ़िया की आवाज में दर्द भर गया। पर महाराज, एक व्यापारी के मन में लालच जागा। उसने सोचा कि मुझे धोखा देकर सारा धन हड़प लेगा। एक दिन जब यह चारों व्यापारी मेरे घर के बाहर पेड़ के नीचे चौपड़ खेल रहे थे, तो उसने चाल चली। उसने अपने एक साथी से कहा, तुम बूढ़ी मां से जाकर कहो कि जल्दी खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की आंखों में क्रोध की लकीरें उभर आईं। उसने आगे कहा, वो व्यापारी मेरे पास आया और बोला, बूढ़ी मां, अभी तुरंत सारा धन चाहिए, मेरे साथियों ने मुझे भेजा है। मैंने कहा, अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? उसने चतुराई से जवाब दिया, अगर यकीन नहीं हो रहा तो बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। बुढ़िया ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, मैं बाहर गई और उनसे पूछा, तुमने सच में धन लाने को कहा है? उन सब ने बिना सोचे समझे कहा, हां माता, जल्दी कर दो। मेरे दिल में कोई शक नहीं रहा, इसीलिए मैं वापस घर आई और कहा, जाओ बेटा, गड्ढा खोदकर अपना धन ले लो। वह व्यक्ति अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि उसकी चाल सफल हो गई। वह तेजी से गड्ढा खोदने लगा और 2 बड़े बड़े धन के थैले निकालकर बाहर रख दिए। अब बुढ़िया की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलकने लगा। फिर उसने मुझसे कहा, बूढ़ी मां, जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बुढ़िया, क्या जानूं कि यह धोखेबाज क्या सोच रहा था। मैंने सोचा, ठीक है बेटा, और पानी लाने चली गई। लेकिन महाराज, जैसे ही मैं पानी लेने गई, उस धोखेबाज ने धन से भरे दोनों थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में जो घोड़ा उसने छुपाया था, उसकी पीठ पर बैठकर पलक झपकते ही वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उनके साथी जो बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे, सोचने लगे, मेरा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा? उन्होंने आपस में कहा, चलो अब तो खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। वे तीनों व्यापारी अंदर गए और बूढ़ी मां से बोले, मां, खाना तैयार है? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा था। बूढ़ी मां ने हैरान होकर कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा बेटा, वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास ही गया है। जैसे ही तीनों व्यापारी यह सुनते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। एक व्यापारी चौंक कर बोला, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंप दिया? बूढ़ी मां ने जवाब दिया, मैं दरवाजे पर आई थी और तुम लोगों ने कहा था कि जल्दी करो। व्यापारी गुस्से में बोले, हमने तो सिर्फ यह कहा था कि खाना जल्दी बना दो। क्या हमारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? बूढ़ी मां ने धीरे से अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज, यही है पूरी घटना। अब आप ही बताइए, इस पूरे मामले में मेरा क्या दोष है? तीनों व्यापारी और अधिक उत्तेजित हो गए और कहने लगे, यह बुढ़िया झूठ बोल रही है। अवश्य ही इसे पता है कि हमारा मित्र धन लेकर कहां भागा है। महाराज, हम पर कृपा करें और इसे कहें कि हमारा धन वापस दिलवाए।
महाराज गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें यह मामला बहुत ही विचित्र और पेचीदा लगा। मन में विचार आया, अब इस झगड़े का निपटारा कैसे किया जाए? क्यों ना रामसेन को यह जिम्मेदारी दी जाए, इससे उसके विवेक की भी परीक्षा हो जाएगी। यह सोचकर महाराज ने रामसेन की ओर देखा और कहा, रामसेन, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? रामसेन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। महाराज ने तुरंत आज्ञा दी। रामसेन ने बूढ़ी मां से पूछा, माता, जब यह चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने आए थे, तब उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बूढ़ी मां ने कांपते हुए कहा, जी, इन्होंने मुझसे कहा था कि यह सारा धन मेरे आंगन में गाड़ देंगे और जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उसे देना, किसी एक के मांगने पर धन मत देना। रामसेन ने तीखे स्वर में व्यापारियों से पूछा, क्यों भाइयों, बूढ़ी मां ने जो कुछ कहा क्या वह सच है? तुम्हें कुछ कहना है? तीनों व्यापारी सिर झुकाकर बोले, श्रीमान, बूढ़ी मां ने जो कहा वह सत्य है, लेकिन हमारी शिकायत यह है कि इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन सौंप दिया। यही तो हमारी परेशानी है। रामसेन ने सख्त लहजे में कहा, तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि चारों के एक साथ आने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं। क्या यह सही है? व्यापारियों ने कहा, हां, यही सच है। रामसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम लोग बूढ़ी मां की शिकायत क्यों लेकर आए हो? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और तब सभी मिलकर उनसे अपना धन मांगो। अगर उस समय बूढ़ी मां धन नहीं लौटाए तब उसे दोषी ठहराना। तीनों व्यापारी इस पर विचार करने लगे और धीरे धीरे समझ गए कि रामसेन ने बड़ी चालाकी से उन्हें उनके ही शब्दों के जाल में फंसा दिया है। वे सिर झुकाकर जाने लगे। तभी रामसेन ने तेज आवाज में कहा, रुको। उनकी सांसें थम गईं। रामसेन ने गंभीरता से कहा, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि यूं ही किसी अजनबी के घर रखेगा? सच सच बताओ, ये धन कहां से मिला है? महाराज की उपस्थिति में व्यापारी घबराते हुए बोले, महाराज, हमने यह धन व्यापार से कमाया है, यही सच है। रामसेन ने आंखें तेज कर कड़क आवाज में कहा, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। इस धमकी से व्यापारियों की हालत खराब हो गई। कांपते हुए बोले, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। लेकिन रामसेन की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सुनते ही तीनों व्यापारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने थर थर कांपते हुए सच उगल दिया, महाराज, हम चारों एक चोरों का गिरोह हैं और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर भागा है वह भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तो तुम लोग चोर हो? तीनों ने कांपते हुए कहा, हां महाराज, हम चोर हैं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों चोरों को जेल में कैद कर दिया जाए और बूढ़ी औरत को पूरे सम्मान के साथ राजमहल से विदा किया जाए। महाराज ने फिर रामसेन की ओर मुड़कर कहा, रामसेन, तुमने परीक्षा में खरा उतर कर दिखाया है। हमने तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर बिल्कुल सही निर्णय लिया है। हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह हर छोटे बड़े काम में रामसेन से सलाह लेकर ही निर्णय करने लगे। जो रामसेन कभी डाकू था, वह अब दुनिया का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित सलाहकार मंत्री बन गया। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, हे देवी, दुखों का अंत कैसे किया जाता है? यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और बुद्धिमानी के साथ किए गए फैसले अंततः न्याय और शांति लाते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। रामसेन, जो कभी डाकू था, अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई के कारण महान मंत्री बन गया, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितनी ही बुरी स्थिति में क्यों न हो, अगर सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। इस संसार में दुख और सुख दोनों ही क्षणिक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कर्मों का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही और न्यायपूर्ण कर्म करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की मदद करता है, उनका सम्मान करता है और हमेशा सच बोलता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। दुख सुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।